हेलो तो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बॉलीवुड की ऐसी कचरा सेलिब्रिटी के बारे में बताएंगे जिसे दुनिया के हर मामले में अपनी उंगली करने की बेहद आदत है। उस कचरा सेलिब्रिटी का नाम कंगना बगारत मतलब कंगना रनावत है। चलें बगैर किसी टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हाँ तो जनाब, ये इंस्टाग्राम स्टोरी है उस कचरा सेलिब्रिटी कंगना बगारत यानी कंगना रनावत की। इसमें फ़लस्तीन के मुसलमानों के खिलाफ साफ साफ लिखा है, टू सेव योर नेशन एंड इट्स पीपल फ्रॉम रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म इज़ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी नेशन। इंडिया स्टैंड विद इसराइल। दोज हु थिंक्स टेररिज्म शुड बी रिप्लाइड विद धरना एंड कादिन इन द मस्ट लर्न फ्रॉम इसराइल। मतलब इस बेगैरत और बेशरम औरत के लिए सब मुसलमान दहशतगर्द हैं और इस औरत में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर इसमें इंसानियत नाम की अगर कोई चीज़ होती तो ये ऐसा कुछ ना बकती जो इसने मुसलमानों के खिलाफ बका है। बंदा इस बेशरम और बेगैरत औरत से पूछे, मस्जिद जो मुसलमानों की इबादत की जगह है वहाँ पर इसराइली कुत्तों ने मुसलमानों पर जुल्म ढाए, क्या वो इंसान नहीं थे? जब रोज़े की हालत में मुसलमान मर्दों और औरतों को शहीद किया गया तब तुम्हारा इंसानियत वाला कीड़ा कहाँ मरा हुआ था? ओह, मैं तो भूल ही गया, इसको तो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बकवास करने की बेहद आदत है और इसको मुसलमानों की तरफ उंगली करने और उनकी उंगली लेने में बेहद मज़ा आता है। और इसकी ऐसी ही बेहुदा हरकत की वजह से ट्विटर ने इसका अकाउंट टर्मिनेट कर दिया कि जाकर कहीं और भौंको, यहाँ आपकी भौंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बेहुदा और बगैरत औरत का ट्विटर अकाउंट टर्मिनेट होने के बावजूद भी इसको सुकून नहीं मिला, तो ये बगैरत औरत इंस्टाग्राम पर आकर पागल कुतिया की तरह भौंकने लग गई। और रही बात इसराइल और फ़लस्तीन के मामले की, मुझे यकीन है इस जाहिल औरत को इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, बस इसको तो मुसलमानों के खिलाफ भौंकना और ये भौंकती रहती है। और रही बात मस्जिद अक्सा की, वो हम सब मुसलमानों के लिए बैतुल मुक़द्दस है और हम सब मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस जगह है। और इस जैसी जाहिल और गवार को क्या पता होगा कि मुकद्दस जगह क्या होती है। और एक और बात इस जाहिल और बेहुदा औरत को बताता चलो कि ये मुकद्दस जगह सिर्फ दूसरे मुल्क के मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए भी है। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस औरत में मुसलमानों के खिलाफ कितना जहर भरा हुआ है कि मुसलमान दूसरे मुल्कों में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी मौजूद है। इसके बावजूद भी ये मुसलमानों के खिलाफ कुत्ते की तरह भौंकती रहती है। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये औरत किस हद तक गिरी हुई है। इसको पता भी है कि इसके मुल्क में भी मुसलमान मौजूद है, फिर भी ये मुसलमानों के खिलाफ बकवास करती रहती है। और रही बात तुम्हारी कि तुम इसराइल के साथ रहो या जिसके साथ भी रहो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें आपकी हमायत की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ऐसे मुसलमानों के खिलाफ बकवास करके आप मकबूल नहीं हो सकती। और ये गलीज़ औरत अपने इंटरव्यू में बता चुकी है कि कैसे ये गलीज़ हरकत करके बॉलीवुड में आई है। मैं तो इस गलीज़ औरत से यही कहूँगा कि ऐसे मुसलमानों के खिलाफ भौंकने से आपको सस्ती शोहरत नहीं मिलने वाली। अगर बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा तो ऐसे ही किसी प्रोड्यूसर को ढूंढ लो जिसने पहले गलीज हरकत करके आपको काम दिया था, दोबारा भी इसी तरह काम दे देगा। ये जाहिल औरत इससे पहले भी कई दूसरे मजहब के बारे में बकवास कर चुकी है। इससे पहले इस जाहिल औरत ने सिखों के धरने के बारे में भी बकवास की थी जिससे इसे बहुत शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी। इस पर दलजीत और कई दूसरे पंजाबी कलाकारों ने इसको जमकर जलील किया था और ये जलील होकर सुकून से बैठ गई थी। ये वीडियो किसी को हार्ट करने के लिए नहीं है बल्कि ऐसे लोगों के लिए है जो दूसरों के दरमियान इंतशार फैलाते हैं। मैं तो इस कंगना बगैरत को बस यही कहूँगा कि बाज आ जा और फालतू का मुसलमानों पर भौंकना बंद कर दे, क्योंकि किसी को कोई परवाह नहीं कि झाड़ू की शक्ल वाली बांदरी कहाँ बैठकर भौंक रही है। और बेहतर होगा कुछ बोलने से पहले सीख लो ताकि जालियत से बाहर निकल सको। और आप भी मुसलमानों के खिलाफ भौंकने से बाज ना आई तो ट्विटर के साथ साथ इंस्टाग्राम भी तुम्हें धक्के मार कर निकालेगा जिसकी तुम हकदार हो। और इस चवल औरत की मिसाल ऐसे है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, खुद ब खुद आकर किसी के गले पड़ जाती है बगैर बुलाए ही। और बंदा इससे पूछे कि जब आपका किसी बात से वास्ता ही नहीं है तो फालतू की किसी पर बकवास करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन इस जंगली औरत को दूसरों की तरफ उंगली करने और दूसरों की उंगली अपनी तरफ करवाने में मजा आता है। और इस जंगली औरत की मिसाल ऐसे है कि जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता तो ऐसे ही इसको अपनी फजूल बातें हजम नहीं होती और ऐसे ही उल्टा सीधा भौंकने की वजह से ये हर जगह जलील और ख्वार हो जाती है। और मैं इस कंगना बगैरत को बस यही कहूँगा कि जब सच बोलने की हिम्मत ना हो तो बंदा झूठ भी ना बोले। और ये तो तय है कि एक दिन इसराइल तो निश्तो नबूत होकर रहेगा, लेकिन तुम भी इसके साथ ज़लीलो ख्वार होती रहोगी। और मज़े की बात यह है कि इस जाहिल औरत ने ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई है कि जैसे इसराइल के साथ होने से इसराइल का प्रेसिडेंट इसे खुद थैंक यू बोलेगा। मतलब जाहिलियत की भी कोई हद होती है, जैसे गधे जैसी शक्ल है वैसे ही गधे जैसी अकल है। और ऐसी गधे जैसी अकल वाली औरत की हमायत की हमें कोई ज़रूरत नहीं। और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के दरमियान शेयर कर दें। इस वीडियो का मकसद किसी को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना था जो दूसरों के दरमियान इंतशार फैलाते हैं।
ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو اس جنگلی عورت تک پہنچ سکے، تاکہ آئندہ وہ کسی قوم یا مذہب کے بارے میں ایسی بکواس نہ کر سکے۔ اور اگر آپ نے ہماری پچھلی اپلوڈ کی ہوئی روسٹنگ ویڈیو نہیں دیکھی تو چینل میں جا کر ہماری پچھلی اپلوڈ کی ہوئی روسٹنگ ویڈیو دیکھ لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔